इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। लोधीखेड़ा नगर पंचायत अध्यक्ष अर्चना जायसवाल के पति का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें अध्यक्ष के पति देवेंद्र जायसवाल नगर पंचायत के एक विकलांग कर्मचारी को किसी बात पर थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं। इसके बाद वे उस कर्मचारी को डांटते फटकारते हुए भी देखे जा रहे हैं, जबकि विकलांग कर्मचारी एकनाथ मानापुरे उनसे बड़ी विनम्रता से बात करते नजर आ रहे हैं। इस मामले को लेकर अब लोधीखेड़ा नगर पंचायत का विपक्ष दल अध्यक्ष को घेरने में लगा हुआ है। विपक्ष का आरोप है कि नगर पंचायत का कार्यकाल अध्यक्ष की जगह उनके पति देख रहे हैं, जबकि विकलांग कर्मचारी के साथ अभद्रता करना भी गलत है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा से कर्नाटक के लिए रवाना हो गए। इस दौरान उनके साथ सांसद बेटे नकुल नाथ भी मौजूद थे। पत्रकारों से चर्चा करते हुए कमलनाथ ने कहा कि वो है कर्नाटक में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। ये यात्रा देश में एक संदेश दे रही है। इस यात्रा से लोगों को एहसास हो रहा है कि आज देश में क्या स्थिति है। भारत विभाजन के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं कमलनाथ ने कहा कि राहुल गांधी का संदेश काफी दूर तक जा रहा है। उन्होंने राहुल गांधी की पदयात्रा की सराहना करते हुए कहा कि इस पदयात्रा में राहुल गांधी की बड़ी तपस्या है, बड़ी मेहनत है, बड़ा त्याग है। ये यात्रा पूरे देश में एक संदेश दे रही है और लोगों को एहसास हो रहा है कि आज भारत में क्या स्थिति है, क्या विभाजन का प्रयास किया जा रहा है। तो राहुल जी का संदेश बहुत दूर तक पहुंचा। ये हमारा सौभाग्य है कि हम आज बेलारी जा रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं। मेरा प्लान तो पहले से था कि मैं कन्याकुमारी से स्टार्ट करूं, लेकिन समय का अभाव था। यहाँ छिंदवाड़ा में चुनाव था, इसलिए मैं जा नहीं पाया। आज मैं और कमलनाथ जी बेलारी जा रहे हैं कर्नाटक। वहाँ राहुल जी के साथ हम भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। जिले की प्रतिष्ठित अक्षित होंडा डीलरशिप त्योहारी सीजन में 2 व्हीलर खरीदने पर स्क्रैच एंड विन एंड लकी ड्रॉ स्कीम लेकर आए हैं। इसमें 25 लाख रुपए तक के उपहार होंडा 2 व्हीलर की खरीदने पर ग्राहकों को मिल रहे हैं। लकी ड्रॉ में जहां ग्राहकों को होंडा पर कार स्कीम के जरिए एक कार, तो वहीं होंडा पर होंडा स्कीम के जरिए होंडा शाइन को मिलाकर 25 लाख तक के उपहार लकी ड्रॉ के माध्यम से जीतने का मौका मिल रहा है। रविवार को होंडा 2 व्हीलर खरीदने पर दमुआ निवासी रवि वरकड़े को लकी ड्रॉ के जरिए सोने का सिक्का उपहार में मिला है। मोटरसाइकिल चोरी करने के आरोपी को अदालत ने 2 साल के कठोर कारावास से दंडित किया है। घटना 25 फरवरी की है, जब प्रार्थी नागोराव किसी जरूरी कार्य से पांडुर्ना से आंध्र प्रदेश गया था। इस बीच आरोपी विकास उइके के द्वारा प्रार्थी को मोटरसाइकिल उसके घर से चुरा ली गई थी। इस मामले में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पांडुर्ना नीरज कुमार प्रजापति के द्वारा आरोपी विकास पिता अशोक उइके को 2 साल के कठोर कारावास और 1000 रुपए का अर्थदंड से दंडित किया गया है। प्रकरण में मध्य प्रदेश शासन की ओर से अभियोजन का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शिवेंद्र प्रताप सिंह तोमर द्वारा किया गया। जय जवान सोसाइटी अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद और पीजी कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में सेना में भर्ती होने के लिए युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 27 अक्टूबर से नई भर्ती शुरू हो रही है। इसके पूर्व आज सेवानिवृत्त सूबेदार मोहन गंगारे के द्वारा भर्ती का ट्रायल प्रशिक्षणार्थियों के लिए रखा गया, जिसमें भर्ती प्रक्रिया का संबंध में जानकारी दी गई। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का 3 दिवसीय अभ्यास वर्ग स्थानीय रघुवंशम लॉन में रविवार को संपन्न हुआ। कार्यक्रम के अध्यक्ष घनश्याम कर्मवीर ने प्रशिक्षण प्राप्त कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। नया फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए लाए हैं आकर्षक फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की विशाल रेंज। इस गणेश उत्सव सोफा सेट की खरीदी पर 30% की विशेष छूट। डीडीसी कॉलेज के सामने नागपुर रोड एवं आदर्श नगर कृष्णा टावर के पास परासिया रोड। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधिश्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस। एडमिशन ओपन। निधिश्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी नियर ट्रैवल म्यूजियम छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। वार्ड नंबर 35 में भारतीय जनता युवा मोर्चा नगर की बैठक संपन्न हुई, जिसमें भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू के निर्देश पर वार्ड अध्यक्ष बिट्टू मंडराहा के द्वारा वार्ड नंबर 35 में नितिन राउत को युवा मोर्चा वार्ड अध्यक्ष बनाया गया है। मध्य प्रदेश आंचलिक साहित्यकार संगठन के द्वारा पेंशनर भवन में मासिक काव्य संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें साहित्यकारों और कवियों के द्वारा अपनी रचनाओं का सुंदर प्रस्तुतिकरण किया गया। क्या मन से निष्कपट है? कर्म, वाणी और मन
अवस्था जब अंतर चेतना को शांति नहीं देती। मध्य प्रदेश आंचलिक साहित्यकार परिषद की आज मासिक कवि गोष्ठी है। मध्य प्रदेश आंचलिक साहित्यकार परिषद एक ऐसी संस्था है जिसे हम साहित्य की कार्यशाला कह सकते हैं। राष्ट्रीय कतिया समाज महासंघ की आम सभा नागपुर रोड स्थित एक निजी होटल में संपन्न हुई, जिसमें महासंघ के पदाधिकारियों के द्वारा समाज के उत्थान के लिए किस तरह से कार्य करना है, इसकी रूपरेखा बनाई गई। मध्य प्रदेश कतिया समाज संस्था है। इसका पंजीयन 1981 में हुआ है और 75 से संस्था काम कर रही है। इसी संस्था का हमने अभी कुछ समय पहले उन्नयन करके और इसको राष्ट्रीय कतिया समाज का स्वरूप प्रदान कर दिया है। हमारा राष्ट्रीय पंजीयन हो गया है। उसी संदर्भ में आज ये हमारी पहली आम सभा बुलाई गई है, जिसमें शपथ ग्रहण का भी कार्यक्रम था और बहुत सारे बिंदु हैं जो विचार करने के लिए रहते हैं। उनके विचार विमर्श हेतु की ये बैठक बुलाई गई। स्थानीय पूजा लॉन में अखिल भारतीय मेहरा समाज संगठन के द्वारा सामाजिक परिचय और मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मेहरा समाज के सभी सामाजिक बंधु शामिल हुए। मिलन समारोह के दौरान समाज में कमजोर तबके के लोगों को आगे बढ़ाने और रोजगार संबंधित विषय पर चर्चा की गई। यह संविधान के अनुच्छेद 36 में अंकित 12.5 जात मेहरा समाज की इस सभी को मिला के ये संगठन बना हुआ है और सभी के लिए संगठन काम कर रहा है। तो एक दूसरे से सभी परिचित नहीं थे, एक दूसरे से परिचय हो जाएगा और अब इसके बाद हम पूरे ज़िले में ये पूरे मेहरा समाज संगठन के लिए कार्य करेंगे और जितने भी हमारे समाज के निचले तबके के लोग हैं, आखिरी छोर में बैठे हुए लोग हैं, उन तक पहुंचेंगे। मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी अब हिंदी में भी पढ़ाई कर सकेंगे। शिवराज सरकार के द्वारा इस संबंध में नई शिक्षा नीति तैयार की गई है। रविवार को मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों को इस संबंध में जानकारी देने कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें ऑनलाइन वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से भोपाल के उच्च अधिकारियों ने मेडिकल कॉलेज के छात्रों को विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में मेडिकल कॉलेज के डीन गिरीश बी राम टेके सहित समस्त मेडिकल स्टाफ मौजूद था। जब तक देश में कोई भी परीक्षा सिर्फ अंग्रेजी में होगी, तब तक अंग्रेजी का प्रभुत्व समाप्त नहीं होगा। जब आज देश में जितना मजबूत केंद्रीय नेतृत्व है, वह यह निर्णय जरूर लेगा कि देश में कोई भी परीक्षा सिर्फ अंग्रेजी में नहीं होगी। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा नरसिंहपुर रोड हिंदुस्तान यूनिलीवर के सामने निरंकारी भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 203 रक्तदाताओं के द्वारा रक्तदान किया गया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ जबलपुर के जोनल इंचार्ज नवनीत नागपाल, नगर पालिक निगम महापौर विक्रम हैके और निगम अध्यक्ष टोनू मागो की अध्यक्षता में हुआ। निरंकारी मिशन के तत्वाधान पर जोनल अधिकारी हमारे नागपाल जी, हमारे नगर निगम अध्यक्ष सोनू मागो जी, प्रबल सक्सेना जी, हमारी पार्षद महोदया तिरगाम जी और संदीप डोले जी और हमारे अशोक पंजवानी जी के नेतृत्व में यहाँ पर ये कार्यक्रम रक्तदान का रखा गया, जिसमें लगभग 200 से ज़्यादा रक्तदाताओं ने अपना रक्तदान यहाँ पर करने जा रहे हैं, जो कि एक बड़ा सुखद संदेश है मानव समाज के लिए, समाज सेवा कार्य के लिए। और मैं समस्त रक्तदाताओं को और आयोजन समिति को बधाई देना चाहता हूँ कि छिंदवाड़ा की पावन धरा पर इतनी बड़ी संख्या में इन्होंने रक्तदान किया। भगवान और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें।